आप सभी को आपके भाई, आपके साथी, आपके बेटे प्रवीण बड़सी की तरफ से आपको जय भीम जय भारत। साथियों, ये अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर के महीने में ही 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली थी। इसलिए हम 14 अक्टूबर को धम्म चक्र परिवर्तन दिवस कहते हैं। साथियों, ये तीसरा धम्म चक्र परिवर्तन दिवस था। पहले तथागत बुद्ध ने किया, दूसरा सम्राट अशोक ने किया और तीसरा बाबा साहब अम्बेडकर ने। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उनके लाखों अनुयायियों ने बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली और इसी दृष्टिकोण से ये दुनिया का सबसे बड़ा धम्म चक्र परिवर्तन दिवस कहलाता है। तो साथियों, यहाँ पर मैं एक छोटी सी चर्चा करना चाहूँगा कि बुद्ध का धम्म है क्या। बुद्ध का धम्म है क्या। वैसे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बुद्ध और उनका धम्म एक पुस्तक लिखी और उसके भाग नंबर 3 में हमें अच्छे से समझाया है कि बुद्ध का धम्म है क्या। आप वहाँ पढ़ सकते हो। लेकिन अब मैं उस किताब से अलग एक चर्चा करना चाहूँगा। साथियों, जनरली हम सुनते हैं, बोलते हैं कि एक बार पत्रकार ने पूछा था कि जिस प्रकार से अन्य धर्मों में, अन्य संप्रदायों में गॉड का, ईश्वर का, अल्लाह का, रब का, खुदा का जो स्थान है वो बुद्ध के धम्म में किसका स्थान है। जो अन्य धर्मों में, संप्रदाय में गॉड का, अल्लाह का, ईश्वर का, रहबर का, रब का जो स्थान है वो बुद्ध के धम्म में किसका स्थान है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया था कि वह स्थान बुद्ध के धम्म में सदाचार का है। सदाचार, अच्छा व्यवहार। तो अब इसके आधार पर हम मान सकते हैं और कह सकते हैं कि सदाचार प्राप्त करने के लिए, सदाचारी बनने के लिए चला गया रास्ता बुद्ध का धम्म है, या वो रास्ता जो हमें सदाचारी बनाए वो बुद्ध का धम्म है। तो साथियों, बुद्ध का धम्म जो हमें सदाचारी बनाता है। अब मैं कहना चाहूंगा कि कोई आदमी किसी अन्य धर्म का है और वो सदाचारी बनने के लिए बुद्ध के धम्म को फॉलो करता है, तो क्या उसको लाभ मिलेगा? हाँ, मिलेगा। साथियों, चाहे वो किसी धर्म को फॉलो करता हो, मतलब लिखने को औपचारिकता रूप से अपने आप को बोलता हो वो, लेकिन अगर बुद्ध के धम्म को फॉलो करेगा, यानी कि सदाचारी बनने के लिए उस रास्ते पर चलेगा, सदाचारी बनेगा, तो उसको लाभ मिलेगा, उसको सम्मान मिलेगा। चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी रंग भेद का हो, ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। अगर बुद्ध के धम्म पर वो आदमी चलता है, यानी कि सदाचारी बनने के लिए उस रास्ते पे चलता है, सदाचारी बनता है, तो जरूर उसको लाभ मिलेगा। और आप सभी जानते हैं इस बात को कि सदाचारी आदमी हमेशा सम्मान पाता है, हमेशा उसकी इज्जत होती है और सोसाइटी में एक विशेष स्थान रखता है सदाचारी आदमी। तो साथियों, बुद्ध का धम्म किसी जाति, किसी धर्म, किसी और भेद को अपने तक सीमित नहीं रखता, या मैं कहूँ कि इन तक सीमित नहीं रहता। वो जो उसको फॉलो करता है उसको लाभ मिलता ही मिलता है। सदाचारी हम सबको बनना चाहिए, बनने के लिए हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब बुद्ध का धम्म हम सबको फॉलो करना चाहिए। तो भी साथियों, बुद्ध के धम्म के बारे में छोटी सी चर्चा मैंने करनी चाहिए। इस चर्चा में मैं जानता हूँ कि मैंने जरूर भी कुछ गलतियाँ की होंगी। आप सभी जानकार हैं, जागरूक हैं, समझदार हैं, बुद्ध के धम्म को समझते हैं, जानते हैं, अभ्यास करते हैं। तो जो मेरी गलती रही हो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भाई, मेरी वीडियो और देखने के लिए गीत बाबा साहब अम्बेडकर के, गुरु रविदास जी के, साहिब कांशीराम के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का मंगल हो। आप सबको आपके भाई, आपके साथी प्रवीण बड़से की तरफ से फिर से जय भीम जय भारत।